हेलो बच्चों, वेलकम टू गवर्नमेंट क्लासेस। आज हम क्लास 12 का पार्टनरशिप फंडामेंटल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझने जा रहे हैं, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। वो है मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग दोनों पे डिस्कशन होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने एक अपना क्वेश्चन बनाया है। ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको बड़े ध्यान से एक बार पढ़ लें। इसके बाद मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन इधर करके दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको सारे मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। ये सबसे मेजर पार्ट है, किस पॉइंट पे कैसे करना है ये मैं यहां पर क्लियर करने जा रहा हूं। चलिए, लेट वी स्टार्ट। Anita, Sunita, Kavita are partners sharing profit 532 with the capital of rupees 8 lakh, 5 lakh, 3 lakh respectively. The profit during the year ended 31st March 22 was rupees 346,000. Interest on Anita's loan of rupees 1,20,000 to the firm provided on 1st August 2021 at the rate of 10% per annum. बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे 1,20,000 इंटरेस्ट है। नहीं, 1,20,000 आपका लोन है, अनीता का लोन, जिसपे हमें इंटरेस्ट कितना देना है, 10% पर एनम। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अनीता और सुनीता ने ही करी है, कविता ने नहीं करी है। तो कविता ने नहीं करी है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अनीता की ड्राइंग है 60,000, सुनीता की ड्राइंग है 40,000। सैलरी टू बी अलाउड टू सुनीता रुपीज 84,000 पर एनम यानी कि एनुअली, साल की, विच इज ऑलरेडी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में से ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड हो चुकी है। तो अब जो सब्ट्रैक्टेड हो चुकी है उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्योर प्रॉफिट से काम करेंगे। तो ये जो सैलरी है जो डेबिट हो चुकी है, इसको री एड कर दिया जाएगा 3,46,000 में। इसके बाद आता है सैलरी टू मैनेजर 4,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। यानी कि मैनेजर की कमीशन भी सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% कैलकुलेट करना है। कविता इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन आप जानते हैं मतलब क्या है, जब हम पे सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो यानी कि तभी डिडक्ट होगा जब हम पे सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। चलिए वो आगे देखेंगे। Anita is entitled commission 10% per annum, 10% on net profit after deduction Kavita's commission, interest on drawing, capital along with salary। यानी कि सबको डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे कहीं पर भी ये वर्ड नहीं आया आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। जब कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम हमेशा बिफोर चार्जिंग एज्यूम करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सुनीता इज एंटाइटल्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन का मतलब है जितनी भी पॉइंट दे रखे हैं इन सबको एड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, इंक्लूडिंग सुनीता कमीशन, यानी कि सुनीता की कमीशन को भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 12.5। अभी हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कैसे होता है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, ये तो था क्वेश्चन की समरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब सॉल्व कैसे करें। कई बच्चे कहते हैं हम पीएल बनाएंगे, कई बच्चे कहते हैं हम पीएल नहीं बनाएंगे। अगर आप पीएल नहीं बनाएंगे कोई इश्यू नहीं, मैं यहां पर आपको दोनों प्रोसीजर में करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट बीडी। ये हमारा 3,46,000 होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉफिट
हमारा प्योरेस्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें ये सैलरी जो सुनीता की है वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, डेबिटेड माइनस हो चुकी है, तो अब हम इसे री ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर री ऐड क्यों करें? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो हमें मैनेजर को कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पे देना है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडिंग हिज कमीशन। जब मैं इसमें से पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसको करेक्ट नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए हमें ये जो सैलरी है पार्टनर को दी थी उसको री ऐड करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट हम पे कितना था बिफोर डिडक्टिंग सुनीता सैलरी। ये आएगा आपका 4,30,000। 6 4 10 ऊपर एक हासिल 8 4 12 12 एक 13 का 3 ऊपर एक हासिल 4,30,000। ये तो था हमारा नेट प्रॉफिट। अब सबसे पहला पॉइंट आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना आएगा? ये आएगा 1,20,000 का 10% 12,000। लेकिन हमने लोन कब बोरो करा था? फॉर्म ने। और जब भी आप करेंगे आप फॉर्म के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। फॉर्म ने ये लोन कब बोरो करा अनीता से? 1 अगस्त। अगस्त टू मार्च कितने महीने? क्योंकि हमारा ईयर एंड कहां हो रहा है? 31 मार्च को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टोटल 8 महीने। तो 1,20,000 का 10% और वो भी 8 महीने का, ये होगा 8,000। इसके बाद आएगी मैनेजर की सैलरी 4,000 रुपए पर मंथ टू मैनेजर सैलरी। बारह चौक 48, 48,000। बच्चों अब मैनेजर कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा? 4,30,000 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? 430 माइनस 56,000, ये आएगा हमारा 3,74,000। ठीक है। अब 3,74,000 का हम निकालेंगे 10%। उसने कहा था कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। किसका कमीशन? मैनेजर का कमीशन। पहली बात तो ये समझिए नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्योरेस्ट प्रॉफिट। प्योरेस्ट प्रॉफिट को अगर हम कहें हिंदी में शुद्ध, और शुद्ध को अगर हम एक और फिगर दें तो शुद्ध का मतलब होता है 100% प्योर। ये समझना। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 100% प्योर। अगर मैं इसमें से 10% माइनस कर दूंगा तो ये प्योर कहां रहा? ये तो 90% हो गया। और प्योर का मतलब क्या है? 100% प्योर। यानी कि ये प्रॉफिट मेरा प्योरेस्ट प्रॉफिट नहीं है। इसके अंदर मेरी दो चीजें इंक्लूडेड हैं। पहला 3,74,000, इट कंटेन्स टू थिंग्स। पहला मैनेजर कमीशन 10% और मेरा प्योरेस्ट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट अपने आप में ही 100% होता है। यानी कि ये प्रॉफिट कितना हुआ? 110%। और हमको कैलकुलेट क्या करना है अभी? मैनेजर कमीशन 10%। तो यानी कि हम यहां पे लिखेंगे 10,
ये कट कर आएगा हमारी फिगर 34,000। 34,000 हमारी मैनेजर कमीशन आई। इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना? 4,30,000। अब इन सब में से हम इन सब को माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 3,40,000। कितना आएगा? 3,40,000। अब आप एक चीज यहां पे बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। अगर इस नेट प्रॉफिट का मैं 10% निकालूं, सिंपल 10%, तो वो कितना होगा? इक्वल टू माय मैनेजर कमीशन। यानी कि इसमें से हमने 10% निकाला करा और जो 100% है वो ये रहा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी ये लाइन लिखी हो 10/110%, हमें पता है, हम रट सकते हैं, लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि इसका रीजन क्या है, कैलकुलेट क्यों करते हैं और किस वे में कैलकुलेट कर रहे हैं। वो ये है कि यानी कि नेट प्रॉफिट दो चीजें कंटेन कर रहा है, मेरा कमीशन और नेट प्रॉफिट प्योरेस्ट। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों अब हम बनाने जा रहे हैं पीएल एप्रो। अब पीएल एप्रो में होगा क्या? जो हमने पीएल में प्रॉफिट निकाला था, नेट प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट करके सारा कुछ चार्ज जो भी था, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी माइनस करने के बाद जो निकाला था, वो नेट प्रॉफिट अब यहां ट्रांसफर होगा बाय पीएल बीडी। एक बात ध्यान रखिएगा, सब काउंसिल के पेपर में, आईएससी में आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, वहां पे पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर मैंने पीएल एप्रो लिखा, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, इतना लिखने का आधा नंबर है। इवन सीबीएसई में भी यही प्रोसीजर है। वहां पर पीएल, आप पीएल ना बनाए, आप उसकी वर्किंग कर लें, लेकिन यहां पर जो भी आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं वो एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है। ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो हमने डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को मिला? अनीता को, सुनीता को। मैं यहां पे नाम की पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ASK। आप ऐसा मत करिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा और कैपिटल भी पूरा। कैपिटल है 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इसका 5%, 40,000, 25,000, 15,000, यानी कि टोटल हो गया 80,000। ये आ गया। अब सैलरी किसको मिली है? यहां पर सैलरी सिर्फ सैलरी टू बी अलाउड टू सुनीता ₹84,000, ये हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो अब इसे हमें दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो सुनीता एक पार्टनर है और पार्टनर की सैलरी हमेशा एप्रोप्रिएशन में आती है, क्योंकि हम उसको एप्रोप्रिएशन का पार्ट मानते हैं, ना कि वो पीएल का पार्ट है। उसे हम चार्ज एज्यूम नहीं कर सकते, वो आउटसाइडर नहीं है। टू सैलरी, सुनीता कैपिटल 84,000। इसके बाद आता है सबसे मेजर पार्ट, जिसके लिए पूरा क्वेश्चन है, कमीशन।
लेकिन इससे पहले हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को भी समझना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म के लिए बेनिफिट है। हम ये पार्टनर से चार्ज करेंगे। अनीता कैपिटल और सुनीता कैपिटल। यहां पे ड्राइंग 60,000 और 40,000 पूरे साल की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब पूरे साल की इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखी हो तब कैसे कैलकुलेट करता है। तब हम उसका जो भी परसेंटेज दिया वो कैलकुलेट करेंगे और उसको 6/12 करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम ये मानते हैं कि ये ड्राइंग मिड ऑफ द ईयर हुई होगी, ये मिड ऑफ द मंथ हुई, ठीक है ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 का 6%, 2,400 रुपए, लेकिन उसका हाफ 1,200 रुपीज। जब भी लमसम ड्राइंग दे रखी हो उसका 6/12 करना जरूरी है। सॉरी 1,800 रुपीज, मैंने गलती से 12 कर दिया, 1,800 रुपीज। और 40,000 का 6% आपका आएगा कितना? 2,400 रुपए, लेकिन हाफ करेंगे तो 1,200 हो जाएगा। और एक ही ड्राइंग जो थी 60,000 रुपए, जिसका 6% बैठता है 3,600, और उसका हाफ करेंगे तो 1,800 रुपीज हो जाएगा, यानी कि टोटल 3,000 रुपीज। अब आते हैं कमीशन पे, कविता की कमीशन। सबसे पहले कविता कमीशन। कविता इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, और आपका क्या कहते हैं इवन कविता कमीशन, अनीता कमीशन और सुनीता कमीशन, इन सबको कैलकुलेट करने से पहले मेरा नेट प्रॉफिट क्या था? सबसे पहले मेरा नेट प्रॉफिट इन सबको कैलकुलेट करने से पहले 3,40,000 था। तो सीधा सीधा 3,40,000 का हम 10% कैलकुलेट कर देंगे और जो आएगा 34,000 रुपीज। अब इसके बाद आता है अनीता की कमीशन, अनीता कैपिटल, और इसके बाद सुनीता कैपिटल। ये है सबसे की पार्ट, ये दो। अब इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। क्लियर कट बोला गया है, अनीता इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कविता कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉन्ग विद सैलरी। यानी कि मेरा प्रॉफिट है 3,43,000। अब ये कैसे है? इन दोनों का एडिशन, इसमें से माइनस होगा 80, 83 माइनस 84,000 एंड माइनस 34,000। अगर हम इन तीनों को माइनस करें तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 1,45,000। अब 1,45,000 सॉरी का सिंपल 10% कैलकुलेट कर दो, ये आएगा 14,500। अब आगे सुनीता की कमीशन की बात आती है। सुनीता की कमीशन, सुनीता इज एंटाइटल्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 12.5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सुनीता सैलरी, कविता's कमीशन, अनीता's कमीशन अलॉन्ग विद सुनीता's कमीशन। चलिए इस प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, सैलरी लेस कर दिया, कविता की कमीशन लेस कर दी। हाँ, अब इसमें से हम लेस कर देते हैं 14,500। किसका? अनीता's कमीशन। तो ये निकल कर आएगा हमारा, अब हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं हम, इसकी जगह पर हम इसको यहां से इसमें माइनस कर दें 14,500,
क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस हो ही रखा है। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ माइनस, और यहां पर भी कर सकते हैं। तो ये निकल कर आएगा हमारा 500 का 500, 4 में से 4 गए 0, 3 1,30,500। अब आती है सुनीता कमीशन आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी कि इन सबको लेस करने के बाद। ठीक है, हमने 1, 2, 3 और ये कविता अनीता की कमीशन लेस कर दी, लेकिन हमें सुनीता की कमीशन तो पता ही नहीं अमाउंट वाइज। अब कैसे करें? और हमें किस पे कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट पे। फिर वही कहानी आ जाती है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्योरेस्ट प्रॉफिट, यानी कि इसके अंदर दो चीजें कंटेन होती हैं। एक सुनीता का कमीशन 12.5% और मेरा नेट प्रॉफिट प्योरेस्ट वन। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 100%। ठीक है जनाब। अब ये कितना निकल कर आएगा? टोटल करते हैं 112.5%। 112.5%, यानी कि मेरा ये नेट प्रॉफिट 112.5% है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,30,500 मल्टीप्लाई बाय 12.5 और अपॉन 112.5। ये कैलकुलेट कर आएगा 14,500। अब अगर आप इसमें से इस 14,500 को माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा 1,30,500 माइनस 14,500। तो ये निकल कर आया 1,16,000। आप 1,16,000 का 12.5% निकाल लीजिए, वो 14,500 ही आएगा। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका। आई होप यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जो अब हम इसके टोटल में से इन सबको माइनस करेंगे। इनका टोटल बैठता हमारा 14, 14, 28 और 1, 29। ये टोटल होगा 63,000। इन दोनों के टोटल में से इन तीनों को माइनस करा जाएगा और जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा अनीता, सुनीता और कविता का। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर वर्ड नहीं लिखते, सीधा लिखा जाएगा टू अनीता कैपिटल, एक लाइन छोड़ दीजिएगा बीच में, टू सुनीता कैपिटल, टू कविता कैपिटल। $3,43,000 में से इन सबको माइनस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा 116। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था पहले, 1,16,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा 532 में। तो कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 10। 5, 3 और 2 का टोटल कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये निकल कर आएगा हमारा 23,200। फिर दोबारा डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा हमारा 34,800 और ये जनाब आएंगे 58,000। ऐसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर जितने भी मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन के पॉइंट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको ये भी क्लियर हो गया जब भी आफ्टर डेबिटिंग होगा या डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट होगा उस केस में हमें प्रॉफिट में क्या करना होगा। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो भी कमीशन बेस्ड है। हेलो बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेम ही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में। यहां पर कविता हट गई है, यहां पर सिर्फ अनीता एंड सुनीता है।
इनकी कैपिटल 8 लाख और 5 लाख की है, प्रॉफिट वही है 346,000। अनीता का लोन वही है 1,20,000 और सेम डेट जो प्रीवियस क्वेश्चन में था 1 अगस्त 2021 को 10% पर एनम पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 5% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है अनीता और सुनीता का, वही ड्राइंग है 60 और 40 ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि यहां पर हम फिर वही 6/12 करेंगे। रीजन ये लमसम ड्राइंग है, हम ये मानते हैं मिड ऑफ द ईयर हुआ। सैलरी का कंसेप्ट वही है, सैलरी को भी ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में क्योंकि ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जब ये ऐड होगा उसके बाद ही मैं इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की सैलरी और कमीशन सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उसी के बाद मेरे को एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रॉफिट मिलेगा वो पीएल एप्रो में ट्रांसफर होगा, उसके बाद दोबारा से हम मैनेजर सुनीता की सैलरी को वहां डिक्लेयर करेंगे। अब तीसरा आता है इसमें मैनेजर कमीशन, सिमिलर प्रोसीजर जैसा हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में कैलकुलेट करा था, लेकिन यहां पे 6th और 7th पॉइंट चेंज हो रहा है। अनीता इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑन 10% एट द रेट ऑफ 10% ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट, जबकि पिछले इलस्ट्रेशन में कहीं पर भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट की बात हुई नहीं थी। अब जब भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट आएगा इसे कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस बार आपको पीएल अकाउंट बनाकर नहीं दिखाऊंगा, उसकी जगह पे इसकी वर्किंग दिखाऊंगा। वर्किंग में भी आपको वही सेम मार्क्स मिलेंगे, और मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं सब बच्चे वर्किंग ही करें, उससे आपका टाइम बचता है। देखिए इसे कैसे करते हैं। नेट प्रॉफिट हम पे था 3,46,000। इसमें ऐड करेंगे हम सैलरी ऑफ सुनीता, क्योंकि वो माइनस हो चुकी थी, और जो चीज माइनस हो गई है इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर सैलरी कैलकुलेट करने से पहले तो वो गलत होगा, इसलिए हम इसको री ऐड करते हैं 84,000। अब इसमें से माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना था 1,20,000, 1,20,000 का 10%, लेकिन हमने लोन कब बोरो करा 1 अगस्त को। अगस्त टू मार्च कितने महीने 8, तो 8/12 ये होता है आपका 8,000, जिसको हमने माइनस कर दिया, माइनस मैनेजर सैलरी कितनी है 4,000 पर मंथ, तो 12 महीने की भी 48,000। फिर मैनेजर कमीशन, लेकिन मैनेजर कमीशन की कहानी चेंज है, ये हमने पहले भी करी थी, सेम कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। चेंज इसलिए कहा क्योंकि मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन पे बात हुई है, यानी कि हमें इसको भी माइनस करना, इसको भी माइनस करना, और इसको भी। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर वही कहानी आती है 3,46,000 प्लस 84 माइनस 56, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा आपका 3,74,000। यानी कि ये प्रॉफिट दो चीजें कंटेन कर रहा है हमारी। पहला मैनेजर कमीशन 10%, मैनेजर कमीशन, मैंने बताया था प्रॉफिट अपने आप में हमेशा प्योरेस्ट होता है, प्योरेस्ट का मतलब 100%। अगर मैं इसमें से 10% माइनस कर दूंगा तो ये प्रॉफिट 90 रह जाएगा, जिसके कारण या हम ये 10% इसमें ऐड करते हैं परसेंटेज वाइज, यानी कि ये प्रॉफिट दो चीजें रिटेन कर रहा है।
पहला तो मैनेजर कमीशन, दूसरा 100% नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट हो रहा है 10%। अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो 90 है, तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं इस प्रॉफिट के अंदर ये दो चीजें हैं। तो अब ये 374 डिवाइड करेंगे हम 110 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 3,40,000, सॉरी 34,000। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, 34,000। ये लीजिए हमने यहाँ पे 34,000 लिखा। अब इसमें ये ऐड करेंगे और इन तीनों को माइनस करेंगे, जो भी निकल कर आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। और ये भी कह सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने वाली अमाउंट, या इसको ये भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पार्टनर्स के बीच में करना है वो। ये आया आपका कैलकुलेट होकर 3,40,000। आई होप ये वाला पार्ट आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वही जैसा कि हमने वर्किंग में कैलकुलेट करा था बाय पीएलबीडी। आप कोई भी पीएलबीडी नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वी ब्रॉट डाउन 3,40,000। अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अनीता कैपिटल एंड सुनीता कैपिटल। लमसम ड्राइंग है 60,000 का 6% यानी कि 3600, और फिर इसका हम मिड है तो हाफ करेंगे तो वो होगा 1800। मिड इसलिए बोला मैंने क्योंकि हमें ये नहीं पता ये ड्राइंग कब हुई, हम ये मानते हैं मिड ऑफ द ईयर हुई, या इन्होंने 60,000 को टोटल अमाउंट को मंथली विड्रॉ करा होगा, वो भी मिड ऑफ एवरी मंथ। ऐसे ही 40 के लिए वो आएगा 1,200 रुपए, टोटल हो जाएंगे 3,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के एक्सपेंसेस है लेकिन पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, तो अनीता कैपिटल और सुनीता कैपिटल, ये कैलकुलेट होकर आएगा 40,000 और इसके बाद निकालेंगे 25,000, सॉरी हाँ 5 लाख का 25,000, ये हो गया हमारा टोटल 65,000। इसके बाद हम पोस्ट करेंगे सैलरी जो हमने री ऐड कर दी थी, अब उसको हम रिकॉर्ड में फिर दोबारा से डिक्लेयर करेंगे। सैलरी सुनीता कैपिटल को मिल रहा है एस कैपिटल 84,000, यहां पे लिख दिया जाएगा 84। यहां तक तो ये सेम प्रीवियस इलस्ट्रेशन वाला ही हो रहा है, लेकिन अब चेंजेस शुरू हैं। अब चेंज क्या है, 6th और 7th पॉइंट, टू कमीशन। ये दोनों ही फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, तो ये एलोकेट करना पड़ेगा हमें पार्टनर को, टू अनीता कैपिटल और टू सुनीता कैपिटल। बात हुई थी यहां पे करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बिफोर सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी एप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग कमीशन। तो मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 3,40,000। अब इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि अनीता इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो सीधा सीधा इस 3,40,000 का हम 10% कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि कहीं पर भी
कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हमें कोई एक्सपेंसेस माइनस करना, उसकी जगह पर उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, करेक्टेड। करेक्टेड देखते मैं इन सबको इग्नोर कर चुका हूं, सीधा 34,000। अब आता है सुनीता का, इसका 28% है ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर अनीता की कमीशन का कोई कनेक्शन नहीं है, उसने कहा बस करेक्ट नेट प्रॉफिट का 28% निकालना, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है सुनीता की कमीशन। तो यानी कि 3,40,000 का 28% अपॉन 128%। क्यों? करेक्टेड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्योरेस्ट वन। तो यानी कि अभी भी इसमें एक कमीशन इंक्लूडेड है, तो उसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 28% प्लस 100 जो मेरा प्योरेस्ट प्रॉफिट है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 128%, और ये कैलकुलेट होकर आएगा हमारा 74,395 ये आएगा। और जो हम यहां पर लिखेंगे 74,395 टोटल होगा 375। इनका टोटल करेंगे, 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, 8 और ये 108। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। अब टू अनीता कैपिटल, टू सुनीता कैपिटल। $3,43,000 में से इन सब तीनों को माइनस करा जाएगा, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा हमारा 85,625, जिसको हम उनके पीएसआर में बांट देंगे। इस बार पीएसआर है 3:2, तो 3:2 में बढ़कर आएगा 51,375 एंड 34,250। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये दोनों क्वेश्चनों में मैंने आपको मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन बताई और पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन बताई, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, और करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे। यहां पर मैंने आपको सारे कमीशन के पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये पूरा मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन की कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।